हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं साजिद आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल फाइटर एजुकेशन पे। जैसा कि दोस्तों मैं आज आपके लिए रोज अनुपात समानुपात के क्वेश्चन लेकर आता हूं, उसी प्रकार से आज का भी अगला पार्ट है अनुपात समानुपात का। दोस्तों आइए दोस्तों देखते हैं अनुपात समानुपात के क्वेश्चनों को। क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन। 8 और 12 का तृतीयानुपाती क्या होगा। सवाल पहला बोल रहा है कि 8 और 12 का तृतीयानुपाती क्या होगा। हमने पहले व दूसरी वीडियो में ही बता चुके हैं कि तृतीयानुपाती का सूत्र क्या होता है। क्या होता है मेरे भाई तृतीयानुपाती का सूत्र। एक तृतीयानुपाती का सूत्र होता है, एक मध्यानुपाती का सूत्र होता है। सभी बच्चे नोट कर लेंगे, तृतीयानुपाती, मध्यानुपाती। तो तृतीयानुपाती का सूत्र होता है बी स्क्वायर अपान में ए। तृतीयानुपाती का सूत्र क्या होता है बी स्क्वायर अपान ए, मतलब बाद वाली संख्या का स्क्वायर करने के बाद पहली वाली संख्या से हम भाग कर देते हैं। मध्यानुपाती क्या होता है स्क्वायर रूट के अंदर ए गुणे बी, मतलब पहली संख्या गुणे बी दूसरी संख्या। क्या पूछ रहा है कि 8 और 12 का तृतीयानुपाती क्या होगा। तो पहली संख्या 8 है, दूसरी संख्या 12 है, तो दूसरी संख्या का स्क्वायर करना है। तो 12 गुणे 12 बटे में 8, 4 दूनी 8, 4 तियां 12, 2 एकम 2, दूसंग 12। जो संख्या निकल कर आएगी 6 गुणे 3 निकल कर आएगी, तो 6 तियां 18। तो इस पहले सवाल का जवाब क्या होगा 18 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में गिवन है। इसका आंसर कितना होने वाला है मेरे भाई 18 होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। 3.6, 6.9 तथा 11.4 का चतुर्थानुपाती क्या होगा। क्या बोला है 3.6, 6.9 तथा 11.4 का चतुर्थानुपाती क्या होगा। सभी बच्चे ध्यान देंगे, हमने बताया था जब पहला पार्ट पढ़ाए थे अनुपात समानुपात, क्या बताए थे कि यदि इसमें क्या होता है 4 पार्ट होते हैं। क्या होते हैं 4 पद होते हैं। ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी। जिस पद का हमें मान ज्ञात करना होता है वहां पे हम x मान लेते हैं। क्या कर मान लेते हैं वहां पे x मान लेते हैं। तो हमने और क्या बताया था कि पास पास की गुणा होती है और दूर दूर की गुणा होती है। हम कह सकते हैं कि मध्य पदों का गुणनफल, मध्य पदों का गुणनफल, मध्य पदों का गुणनफल इसके बराबर होगा बाह्य पदों के गुणनफल के बराबर होगा। क्या होगा मेरे भाई बाह्य पदों के गुणनफल के बराबर होगा। मध्य पदों का गुणनफल बराबर बाह्य पदों का गुणनफल। तो क्या बोल रहा है 3.6। तो पहला पद हमारा 3.6 है अनुपात, दूसरा पद 6.9 है समानुपात, तीसरा पद 11.4 है और चौथा पद हम क्या मान लेंगे x मान लेंगे। यही तो हमें बताना है। क्या बताना है मेरे भाई चौथा पद मतलब चतुर्थानुपाती बताना है। क्या करना हमें है कि पास पास की गुणा और दूर दूर की गुणा, मध्य पदों का गुणनफल बराबर बाह्य पदों का गुणनफल। हमने अभी आप लोगों को बताया हुआ है। क्या होगा तो 6.9 मल्टीप्लाई 11.4 बराबर 3.6 इंटू एक्स। जब हम x की वैल्यू निकालेंगे तो x बराबर क्या होगा 6.9 गुणे 11.4 बटे में कितना आएगा 3.6 आएगा। कितना मेरे भाई आएगा 3.6 आएगा। यहाँ से क्या करते हैं हम दशमलव से दशमलव को कैंसिल कर देंगे, इस वाले दशमलव को हटाएंगे तो नीचे एक बार 10 आ जाएगा। ओके काटते हैं इसको 2 से कैंसिल कर लेते हैं। 2 एकम 2, 2 अट्ठी 16, 2 पंचे 10, 2 सत 14। अब क्या होगा 3 से कैंसिल होगा, 3 छक 18, 3 एकम 3, बचा कितना 2, 3 9 27। मेरे भाई यहाँ पे वैल्यू जो x की बचकर आई है क्या निकल कर आई है 69 गुणे 19 बटे में लिखा हुआ भी है 6। इसको और एक बार 3 से हम कैंसिल कर लेंगे तो कितना आएगा 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 तियां 9। जो संख्या निकल कर आई है 23 गुणे 19, 23 गुणे 19 बटे में 2। कितना मेरे भाई निकल कर आया है 23 गुणे 19 बटे में 2। इनकी हम गुणा करवाएंगे, इनकी क्या करवाएंगे गुणा। तो 19 तियां 57, 19 तियां 57, हाथ से लगा 5, 19 दूना 38, 38 5 43, 38 5 43 बटे में कितना होगा मेरे भाई बटे में होगा 2। बटे मेरे भाई कितना होगा 2। अभी यहाँ का ये 10 जो बचा हुआ था ये भी तो भी बाकी है। यहाँ पे क्या बचा हुआ था, यहाँ पे 10 बचा हुआ था, ये भी 10 लिख लेंगे। तो क्या होगा 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 एकम 2, बचा कितना 1, 2 अट्ठी 16 और 2 पंचे 10।
तो जो आंसर निकल कर आने वाला है मेरे भाई, क्या निकल कर आया है, 218.5 बटे में 10। जब एक जीरो और हम बढ़ाएंगे, एक जीरो और कैंसिल करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 21.85। क्या निकल कर आएगा, 21.85, जो कि समथिंग किसकी आ रहा है, 21.9 की आ रहा है। इसका आंसर जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, राम और श्याम के बीच धनराशि 8:19 के अनुपात में विभाजित की जाती है। यदि श्याम को 247 रुपए प्राप्त हुए तो राम को कितनी धनराशि प्राप्त होगी। मेरे भाई क्या बोला, राम और श्याम, क्या बोल रहा है, राम और श्याम का जो अनुपात है 8:19 के अनुपात में है। तो यदि हमें अनुपात होगा तो हमेशा रेशियो मान लेंगे या यक्ष मान लेंगे, कोई भी संख्या मान लेते हैं, इसलिए हमें आसानी होती है, किसी भी संख्या का मान निकालने में आसानी होती है। तो 8:19 के अनुपात में है, बोल रहा है कि श्याम को यदि 247 रुपए प्राप्त हुए हैं तो मेरे भाई श्याम का जो रेशियो है कितना है, ये 19x है। कितना है, 19x। इसी 19x के बराबर तो 247 रुपए प्राप्त हो रहे हैं मेरे भाई, क्या हो रहा है, इसी 19x के बराबर तो 247 रुपए प्राप्त हो रहे हैं। क्या करना है, इसको डिवाइड करना, 19 एकम 19, 19 एकम 19 बचा यहाँ पे 5, 19 या 57। तो जो एक रेशियो की वैल्यू निकल कर आई है, कितनी निकल कर आई है, 13 निकल कर आई है। हमें बताना क्या है कि राम की धनराशि क्या होगी, बताना हमें है कि राम की धनराशि क्या होगी। राम की धनराशि के जो रेशियो हैं 8x हैं और x की वैल्यू निकल कर कितनी है प्यारे बच्चे, 13 निकल कर आई है। तो 13 × 104, इसका जो आंसर होने वाला है कितना होगा, 104 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 395 रुपए को एबीसी में इस प्रकार बांटा जाता है कि बी को ए से 25% अधिक तथा सी से 20% अधिक प्राप्त होता है। ए का मान क्या होगा, क्या बोल रहा है, 395 रुपए को एबीसी में 395 रुपए इस प्रकार विभाजित किए जाते हैं कि बी को ए से 25% अधिक तथा सी से 20% अधिक प्राप्त होता है। यदि हमने माना कि बी को 100 रुपए मिल रहे हैं, बी को कितने रुपए मिल रहे हैं, 100, तो बी को ए से 25% अधिक मिल रहे हैं। इस बात को ध्यान से देखना, क्या बोल रहा है कि बी को ए से 100 रुपए अधिक मिल रहे, मतलब जो बी की वैल्यू ये 100 आई है, ये किसके बराबर मेरे भाई आई है, ये 125% के बराबर आई है। क्यों, क्योंकि उससे 25% वो अधिक पा रहा है, मतलब 125% बराबर 100। क्या करना है, 25 पंचे 125, 25 चौके 100। हमें वैल्यू निकालनी है किसकी, 100% की निकालनी होती है। तो यहां से करेंगे, मतलब क्या करना हमें है कि बी की वैल्यू बतानी है, तो बी कितने रुपए पाएगा। तो 1 के बराबर 4/5, जब 100 की वैल्यू निकालेंगे हम तो 100 से गुणा करेंगे, 5 दूनी 10, 20 चौके 80, मतलब ए वाला जो व्यक्ति है कितने रुपए पाएगा, 80 रुपए पाएगा। फिर बोल रहा है तथा अधिक, तथा सी से 20% अधिक प्राप्त करता है। सी से कितने अधिक प्राप्त कर रहा है, 20 प्राप्त कर रहा है। सी से कितना, 20% अधिक प्राप्त कर रहा है। फिर से वही कंडीशन है कि 120% के बराबर कितना दिया हुआ है, 100 दिया। 0 से 0 कैंसिल होगा, 1 के बराबर जो वैल्यू निकल कर आएगी 10/12 निकल कर आएगी, 2 पंचे 10, 2 छंग 12। जब 100 की वैल्यू हम निकालेंगे तो क्या निकल कर आएगी मेरे भाई, 100% बराबर 5/6 गुणे में 100, तो 2 तिहाई 6, 2 पंचे 10, 25 मतलब 250/3। ये वैल्यू किसकी निकल कर आई है, ये वैल्यू सी की निकल कर आई है। ये वैल्यू किसकी निकल कर आई है, सी की निकल कर आई है। हमें बताना क्या है कि तीनों को 395 रुपए प्राप्त होते हैं, तो ए का भाग क्या होगा, इसका रेशियो क्या होगा। अब इनको सबको तीनों को हमें जोड़ना है, तो क्या है 80 प्लस 100, 80 प्लस 100 प्लस 250/3। क्या देखते हैं, यहाँ पे 3 है तो यहाँ भी हम 3 बनाने के लिए ऊपर नीचे 3 से गुणा करेंगे, यहाँ पे हर बराबर करेंगे। तो क्या होगा, 3 8 24, 240 प्लस 300 प्लस 250 बटे में कितना है, 3 है। ये जोड़ने पे कितना आएगा, 0 5 4 9, 3 2 5 5 2 7, 7/3,
790/3 इसी के बराबर जो वैल्यू हमें गिवन है सवाल के अंदर 395 रुपये गिवन है। मेरे भाई क्या देखते हैं, ये वैल्यू हम 395 कम दूना बार कैंसिल हो जाएगी, तो जो वैल्यू हमारी एक निकल कर आएगी, एक के बराबर निकल कर आएगी, वैल्यू क्या निकल कर आएगी, एक के बराबर 3/2। तो एक की जो वैल्यू निकल कर आई है, कितनी निकल कर आई है, 3/2 निकल कर आई है। हमसे पूछा क्या गया है कि एक का भाग क्या होगा, एक का भाग कितना निकल कर मेरे भाई आया था, 80 आया था। तो 3/2 गुणे 80, तो 2 चौके 8, आंसर क्या होगा 3 गुणे 40, 4 तियां 12। तो इसका मेरे भाई आंसर कितना होने वाला है, 120 होने वाला है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में गिवन है। कितना आंसर होगा, 120 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। 4 पद समानुपात में हैं, पहला, दूसरा और चौथा पद क्रमशः 4, 22, 33 हैं, तीसरा पद ज्ञात करें। फिर से वही सवाल रिपीटेड है। हमने क्या बोला था, 4 पद होंगे, जिस पद को पूछेगा उस पद पर हम x मान लेंगे, बाकी उसी प्रकार से लिख देंगे जिस प्रकार से a अनुपात b समानुपात c अनुपात d होता है। क्या बताना हमें है, तीसरा पद, तीसरे पद के स्थान पर हम क्या कर लेंगे, x मान लेंगे। क्या होता है, पास पास की गुणा और दूर दूर की गुणा। प्यारे बच्चे भूलना नहीं है कि पास पास की गुणा और दूर दूर की गुणा होती है। हम कह सकते हैं मध्य पदों का गुणनफल बराबर बाह्य पदों के गुणनफल के बराबर होता है। तो क्या होगा, 22x बराबर 33 गुणे 4। इसको हम कैंसिल करेंगे, 11 दूनी 22, 11 तियां 33, 2 एकम 2, 2 दूना 4। तो जो x की वैल्यू निकल कर आई है 2 गुणे 3 निकल कर आई है, 2 तियां 6। तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर कितना होने वाला है, 6 होने वाला है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में गिवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, मध्यानुपात और तृतीयानुपात के सूत्र का प्रयोग करके 8 और 20 के बीच तृतीयानुपात तथा 4 और 9 के बीच के मध्यानुपात का अनुपात क्या होगा। मेरे भाई सवाल बोल रहा है कि मध्यानुपात और तृतीयानुपात के सूत्र का प्रयोग करके, हमने पहले ही सवाल में बताया कि मध्यानुपात का जो सूत्र होता है क्या होता है, मध्यानुपाती का सूत्र क्या होता है, स्क्वायर रूट के अंदर a गुणे b, मतलब पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। जबकि तृतीयानुपाती का सूत्र क्या होता है मेरे भाई, तृतीयानुपाती का सूत्र क्या होता है, b स्क्वायर अपान a, पहली संख्या का स्क्वायर बटे में, पहली संख्या का स्क्वायर बटे में, सॉरी दूसरी संख्या का स्क्वायर बटे में पहली संख्या। क्या होगा, पूछ रहा है कि 8 और 20 के बीच तृतीयानुपाती। तो 8 और 20 का जब हम तृतीयानुपाती निकालेंगे, 8 और 20 का जब हम तृतीयानुपाती निकालेंगे तो क्या दूसरी संख्या का जब स्क्वायर करेंगे तो मतलब 20 गुणे 20 बटे में 8। तो क्या निकल कर आने वाला है, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 2 एकम 2, 2 एकम 2। तो तृतीयानुपात का मान निकल कर आया है 10 गुणे 5, मतलब 10 पचे 50। ये क्या निकल कर आया है, यह तृतीयानुपाती निकल कर आया। हमसे पूछा जा रहा है कि 4 और 9 के बीच का मध्यानुपाती, तो मध्यानुपाती क्या निकल कर आएगा मेरे भाई, मध्यानुपाती, हमने अभी सूत्र बताया कि मध्यानुपाती क्या निकल कर आएगा, अंडर रूट a गुणे b। सूत्र क्या होता है, अंडर रूट a गुणे b। संख्या कौन सी दी है, 4 और 9 दी हुई है, 4 गुणे में 9। तो 4 से मेरे भाई निकल कर आएगा 2, 9 से निकल कर आएगा 3, क्योंकि 4 का स्क्वायर रूट होता है 2, 9 का कितना होता है 3, 2 3 6। तो जो मध्यानुपाती निकल कर आया है 6 और तृतीयानुपाती निकल कर आया है 50। पूछा जा रहा है कि मध्यानुपाती और तृतीयानुपाती के बीच का अनुपात क्या होगा। तो मध्यानुपाती 6, तृतीयानुपाती 50। तो इसको कैंसिल जब करेंगे तो 2 3 6, 2 दूना 4, 2 पंचे 10। ये अनुपात निकल करेगा 3:25, जो कि ऑप्शन नंबर बी में गिवन है 25:3। यहाँ पे तृतीयानुपाती अनुपात मध्यानुपाती दिया हुआ है, इसको हम उल्टा कर लेंगे। ये क्या निकला हुआ है, मध्यानुपाती अनुपात तृतीयानुपाती, इसको हम उल्टा कर लेंगे। तो आंसर क्या होगा मेरे भाई, 25:3, बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 12 18 20 के चतुर्थानुपाती का पता लगाएं। 12 18 20 के चतुर्थानुपाती का पता लगाएं। सेम क्वेश्चन ये भी है कि चौथे पद का हमें मान बताना। इसको कैसे लिखते हैं, 12:18 समानुपात 20 अनुपात x। वही फिर से प्रोसेस है कि पास पास की गुणा और दूर दूर की गुणा। तो मेरे भाई दूर दूर की जब गुणा करेंगे तो 12 × x बराबर 18 × 20।
क्या निकल कर आएगा, 6 दून 12, 6 तियां 18। क्या निकल कर आ रहा है मेरे भाई, 6 दून 12, 6 तियां 18, 2 एक कम 2, 2 एक कम 2। तो जो x की वैल्यू निकल कर आ रही है 3 गुणे 10 कितना होगा, 3.30। तो चौथा पद निकल कर आ रहा है मेरे भाई, कितना निकल रहा है, 30 निकल रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, एक थैले में कुल 56 रुपए हैं जो 1 रुपए 50 पैसे तथा 25 पैसों के सिक्कों के रूप में हैं। 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या 25 पैसे वाले सिक्कों की संख्या से 2 गुनी है तथा 1 रुपए वाले सिक्कों की संख्या से 4 गुनी है। उस थैले में 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या क्या होगी। इस सवाल को हम ध्यान से देखेंगे। क्या लिखा हुआ है मेरे भाई कि एक थैले में 56 रुपए, टोटल रुपए जो दिए हुए हैं कितने दिए हुए हैं, 56 रुपए दिए हुए हैं। इसमें सिक्कों की जो संख्या है 1 रुपए की है, कौन सी दी हुई है, 1 रुपए की है, 50 पैसे की है और 25 पैसे की है। अब बोल क्या रहा है मेरे भाई, सवाल बोल रहा है कि 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या 25 पैसे वाले सिक्कों की संख्या से 2 गुनी है तथा 1 रुपए वाले सिक्कों की संख्या से 4 गुनी है। हमने माना कि 1 रुपए के सिक्के यक्स हैं, यदि 1 रुपए के सिक्के यक्स हैं तो 50 पैसे के सिक्के कितने होंगे मेरे भाई, 4 यक्स, जबकि 25 पैसे के सिक्के कितने होंगे, 2 यक्स होंगे। ये बात समझ में आई। क्या बोल रहा है कि 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या 25 पैसे वाले सिक्कों की संख्या से 2 गुनी है। देखिए यहाँ पे 2 से कितना हुआ, 4 हुआ। फिर बोल रहा है तथा 1 रुपए वाले सिक्कों की संख्या से 4 गुनी है, तो यहाँ पर 1 यक्स है तो 50 पैसों की संख्या कितनी है, 4 यक्स है। अब क्या बोल रहा है, तो उस थैले में 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या क्या होगी। मेरे भाई इस बात को ध्यान देना है कि यदि 1 रुपए का एक सिक्का होगा, इसको रेशियो में मानते हैं, 1, 4 और 2, इसको हम रेशियो में मानते हैं। क्या करते हैं, अगर 1 रुपए का एक सिक्का होगा तो 1 ही रुपए होगा। ओके, अगर 50 पैसे के 4 सिक्के हैं तो कितने रुपए होंगे मेरे भाई, 2 रुपए होंगे। यदि 25 पैसे के 2 सिक्के हैं तो आपके पास कितने होंगे, आपके पास 50 पैसे होंगे। इनको 2 1 3, 3.5 रुपए के बराबर सवाल में कितने रुपए गिवन हैं, 56 रुपए गिवन है। कितने गिवन है मेरे भाई, 56 रुपए गिवन है। यदि यहाँ से दशमलव हटाएंगे तो यहाँ पे 2 जीरो बढ़ जाएंगे, तो 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो जाएगा। 7 5 35, 7 8 56, 5 1 कम 5, 5 1 कम 5 बचा 3, 5 6 30। एक रेशियो की जो वैल्यू निकल कर आई मेरे भाई 16 निकल कर आई है। हमसे पूछा क्या जा रहा है, पूछा जा रहा है उस थैले में 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या क्या होगी। तो देखते हैं कि 50 पैसे वाले सिक्कों के रेशियो कितना था मेरे भाई, 4 था। तो एक रेशियो की वैल्यू निकल कर आई है 16, तो 16 चौके 64। 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या कितनी होगी, 64 होगी, जो कि ऑप्शन नंबर डी में गिवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, सॉरी क्वेश्चन नंबर 9। रमेश के पास 50 पैसे, 1 रुपए और 5 रुपए के सिक्के क्रमशः 2:3:5 के अनुपात में है। उसके पास कुल रकम 116 रुपए है। उसके पास 50 पैसे के कितने सिक्के हैं। फिर से वही सवाल रिपीटेड है, सेम उसी प्रकार से लगेगा। 50 पैसे, 1 रुपए और 5 रुपए, कितना अनुपात है, 2:3:5। मेरे भाई इस बात को ध्यान देना है, जो अनुपात होता है उसके सिक्कों से क्या बदलना होता है, रुपयों में हमें बदलना होता है। सिक्के कितने हैं, 116 रुपए। यदि 50 पैसे के आपके पास 2 सिक्के होंगे तो कितने रुपए होंगे, ध्यान से क्या होंगे, अगर 50 पैसे के 2 सिक्के आपके पास होंगे तो 1 रुपए होगा। यदि 1 रुपए के 3 सिक्के होंगे तो 3 रुपए होंगे, और 5 रुपए के यदि 5 सिक्के हैं तो 25 रुपए होंगे। कितने रुपए होंगे मेरे भाई, 25 रुपए होंगे। इन टोटल रुपयों को हम क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। 25 3 28 1 26, 25 3 28 1 29, कितना होगा मेरे भाई, 29। इस 29 रेशियो के बराबर कितने रुपए सवाल में गिवन है, 116 रुपए गिवन है। कितने गिवन है, 116 रुपए गिवन है। क्या होता है, 29 से कम 29, 29 चौके 116। एक रेशियो की जो वैल्यू निकल कर आई है, कितनी निकल कर आई है, 4 निकल कर आई। हमसे पूछा क्या जा रहा है कि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या होगी। तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी मेरे भाई, 2 रेशियो। एक रेशियो की वैल्यू कितनी है, 4, तो 4 दूनी 8। 50 पैसे के कितने सिक्के हैं, 8 सिक्के हैं, जो कि ऑप्शन नंबर डी में गिवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10।
क्या बोल रहा है, एक पर्स में 455 रुपए हैं, जिसमें से 1 रुपए, 2 रुपए और 5 रुपए के सिक्के क्रमशः 2:4:5 के अनुपात हैं। पर्स में 2 रुपयों की सिक्कों की संख्या क्या है? पर्स में 2 रुपयों की संख्या कितनी है? 455 रुपए हैं, 1 रुपए, 1 रुपए, 2 रुपए और 5 रुपए। कितना है? 5 रुपए। इनका जो अनुपात है 2:4:5 है। फिर से हम क्या करेंगे, फिर से वही देखते हैं, 1 रुपए के 2 सिक्के हैं तो 2 रुपए, 4 रुपए, 2 रुपए के 4 सिक्के हैं तो 8 रुपए, 5 रुपए के 5 सिक्के हैं तो 25 रुपए। इनको जो हम ऐड करेंगे, 25 8 33, 33 2 35, टोटल ये कितने रुपए बने मेरे भाई? 35 रुपए बने हैं। कितने बने हैं? 35 रुपए। 35 रेशियो के बराबर सवाल में जो रुपए दिए हुए हैं 455 रुपए दिए हुए हैं। कितने रुपए दिए हुए हैं? 455 रुपए दिए हुए हैं। 5 7 35, 5 9 45, 5 1 5, 7 1 7, 7 1 7 बचा मेरे भाई यहाँ 2, 7 21। एक रेशियो की जो वैल्यू निकल कर आई है, कितनी निकल कर आई है? 13 निकल कर आई है। हमसे पूछा जा रहा है कि 2 रुपए के सिक्कों के अनुपात कितना होगा, तो 2 रुपए के सिक्के के अनुपात कितना है? 4 रेशियो है। एक रेशियो की जो वैल्यू निकल कर आई मेरे भाई, कितनी निकली है? 13। 13 गुणे 4 कितना होता है? 52। 13 चौके 52। तो आंसर कितना होगा? 52 होगा, जो कि बी ऑप्शन में गिवन है। तो आंसर कितना होगा? 52। दोस्तों ये थे आज के टॉप 10 प्रश्न। आई होप आप लोगों को अच्छे लगे होंगे, समझ में आए होंगे। यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। ओके दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।